वेलकम, सुस्वागतम। क्या हालचाल। मेरे मूड से आपको तो पता चल ही रहा होगा कि मार्केट्स की आज क्लोजिंग देख के मैं खुश हूँ इतना। और आई एम श्योर कि सारे इन्वेस्टर्स दलाल स्ट्रीट पर काफी खुश रहेंगे। एक शिकन है कि निफ्टी 25,000 मार्क के ऊपर आज बंद नहीं हुआ। सो वी वर डिस्परेटली वेटिंग कि कब 25,000 लेवल फिर से आए। बट ठीक है, अंत भला सब भला। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस से तेजी तो देखने को मिल रही है। इसका आपका क्या टेक है सर, बताइए। निफ्टी लास्ट 4 दिन से तो बढ़त हासिल किया है। इट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड लास्ट 2 दिन से तो अच्छा मोमेंटम है। हाँ, यस यस। द ओनली जो बेसब्री से जो ट्रेडर्स, बुलिश ट्रेडर्स को जो इंतजार रहता है वो है निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देना। यस यस। तो लेट्स सी, कल भी और आज भी निफ्टी ऊपर तो इंट्राडे में हिट हो रहा है बट क्लोज नहीं हुआ। जैसे आपने आई थिंक एक नजर लगा दिया, मेरे को ऐसा लगता है कि निफ्टी का 50 डीएम में 25,000 25 के आसपास है। अभी तो वो 25,016 पे आ गया है। करेक्ट 16 पे आ गया, तो अराउंड वो लेवल के ऊपर जा नहीं पा। ठीक है, तो अभी देखना है कि कैसे वी विल टेक इट। मींस होपफुली माय सेंस इज दैट कि निफ्टी शुड आइडियली मूव अबाउट इट्स 50 डीएमए व्हिच इज एट 25,016 लेवल। यस यस। जो मुख्य कारण जो पॉजिटिविटी का है एट द मोमेंट, तो 3 कारण है। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो इंडिपेंडेंस डे का जो जीएसटी रिफॉर्म्स, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का बज चल रहा है बाजार में। बराबर। दैट्स द बिगेस्ट पॉजिटिव ट्रिगर। क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एट लोअर लेवल $62। यस यस। एंड फिर कहीं ना कहीं कल जो मीटिंग हुई ट्रम्प की, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की और मतलब प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, यस, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, तो एक पॉजिटिविटी देखने को आया है कि क्योंकि आई थिंक ही हैज अर्ज्ड कि आप एक समिट की करे पुतिन के साथ। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यू शुड मीट हिम एंड लाइक Correct. He is taking the initiative. अपने मसीहा ट्रम्प। And after that, बोथ उन दोनों का मीटिंग के बाद ट्रम्प विल मीट, इनका ट्रायंगुलर मीटिंग होगा। ट्रायंगुलर मीटिंग। तो एक उम्मीद बन गई है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आए। तो ये 3 मुख्य कारण थे आज के बाजार के, जो जिसके कारण बाजार एक अच्छा 25,000 के इर्द गिर्द क्लोजिंग दिया है। बराबर। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो ऑटो स्टॉक्स कंटिन्यूड देयर पॉजिटिव मोमेंटम। मारुति ने नया ऑल टाइम हाई हिट किया आज के ट्रेड में। यस, बराबर। सो ऑटो स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स लास्ट 2 दिन में अराउंड 500% यस यस, बराबर ऊपर है। एंड मुख्य आई थिंक Maruti is the main leader leading from the front. Yeah, then other stocks which we have discussed, Hero Motor, then TVS Motors. Ashok Leyland ने भी 10% का गेन हासिल किया है in these 2 days. Yes, बराबर। आज टाटा मोटर ने थोड़ा सा कैचअप प्ले किया है। ठीक है, और ये सेक्टर में बजाज ऑटो हैज आल्सो स्टार्टेड टू परफॉर्म। but he was the laggard basically. Correct. Yes. तो मोस्टली दिस सेक्टर इज लुकिंग स्टिल प्रॉमिसिंग। अगर आप देखो तो आइचर मोटर एक अभी भी इसमें है, स्टिल इसमें। बट जो फ्रंट लाइन में चल रहे ऑटो इंडेक्स को जो मूव कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है मारुति, टीवीएस मोटर्स और ये अशोक लेलैंड। करेक्ट। 3 आज जो बड़ा ऑटो सेक्टर वो ये न्यूज रिपोर्ट्स के कारण की चाइना में रेयर अर्थ मेटल्स के साथ उनको थोड़ा बेनिफिट, सब्सिडी मिलेगा। ओके। Probably they will open up the sector for the auto sector. ठीक है, तो उसके मद्देनजर से आज ऑटो सेक्टर was doing well. कल जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से बढ़ा, आज ये न्यूज की वजह से बढ़ा। ऐसे बोल मतलब एक डबल ये बोनांजा मिल गया। देन आज के बाजार में जो सबसे अच्छा बात हुआ, रिलायंस लेड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, रिलायंस वाज अप अराउंड 3%। एंड माय सेंस इज दैट Reliance is moving from a lower consolidation to it is likely to spike up in बहुत सारे दिनों से we have seen कि it is underperforming. मुख्य कारण रिलायंस का रिपोर्ट्स में भी थे कि जियो के टैरिफ जो 1 GB का डेटा प्लान था उसमें उन्होंने रोक, they have stopped that. So that was triggered as a positive news. And FMCG सेक्टर में वो लोग they are trying to
proliferate, तो ऐसा because of that Reliance was on the headlines. I think Reliance में Jio Financial का अगर हम डिस्कस करें तो वो लॉन्ग टर्म से अच्छा ही लग रहा है, टेक्निकल चार्ट्स में भी yeah, it is trying to build up its base. yeah, hopefully जो इसका 200 DAB भी पास में है, 1325 1340 के आसपास है, 1250 1230 के आसपास है. If it is holding those levels, then my sense is that upside targets are there on Reliance. Okay. It should hold on to the Nifty's bullish momentum. It should help on. Yeah, yes, that's what the sense is. यहाँ पे डिस्क्लेमर एक देना चाहूंगा कि जस्ट महज ये एजुकेशनल पर्पस से बातें हो रही है. दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. करेक्ट. सो ये हुए बाजार के जो पॉजिटिव. आई थिंक हाँ, ये मेन और अच्छी बात ये भी है कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हमने मिस कर दिया कि डॉलर भी डिप्रिशिएट हो रहा है. डॉलर रुपी रुपी गेन कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर. तो वो 87.0 यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स आई थिंक 87.01 लेवल्स पे नीचे आ चुके हैं. आई थिंक लास्ट 2 दिन से 1% का डाउन मूव आया है ऑलमोस्ट. बहुत अच्छी, और दैट्स डिस्पाइट द जीएसटी एंड tariff scare basically. Yes. बावजूद भी, so markets have taken the GST reforms positive. उसमें long story short आप ऐसे बोल सकते हैं. बराबर. Yes, absolutely. तो वो एक चीज है. और फेड रेट कट्स तो मतलब अभी जैक्सन होल सिंपोजियम पे सबका ध्यान रहेगा ही इस हफ्ते. फेड चेयरमैन क्या बात ये वीक के कैटलिस्ट के बात करने से पहले लेट्स डिस्कस द निफ्टीज एंड बैंक निफ्टीज. बताइए सर. यस, श्योर. सो एक क्लैरिटी आ जाता है कि देन वी कैन टेक ओवर द इवेंट्स. यस. तो निफ्टी का पहले बात करते हैं. निफ्टी का क्लोजिंग आज 25,000 के नीचे, जस्ट 20 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है. सेंस इज निफ्टी का सपोर्ट जो आता है उसका 100 डीएमए 24,590 के लेवल्स पे. और इसका रेजिस्टेंस जो कल के लिए रहेगा अगेन 25,016 जो 50 डीएमए है. आवर सेंस इज दैट निफ्टी का जो रेंज होगा इन फॉर दिस वीक for the next 3 trading sessions, Nifty probably on the higher side should attempt 25,250 levels. Okay. Yeah. अभी वो एक रेजिस्टेंस. हाँ. Yeah, 25,250 50 DMA के ऊपर जाके 25,250 तक जा सकता है निफ्टी. Okay. And downside should be limited at around 100 DMA आप बोल रहे हो. 25 DMA पकड़ सकते हो 24,750 के levels. Okay. Around those level 24,750 24,775 के आसपास निफ्टी का डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म में बायस तेजी है. 25,250 is the upside targets and downside should be limited at 24,750 levels. बराबर. डिस्क्लेमर तो आपको बताइए, हम लोग जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बात कर रहे हैं. थोड़ा सा अगर आप थोड़ा लंबा व्यू लेना चाहते हो तो निफ्टी का 100 डीएमए है जो 24,670 690 पे है. 24,690 वुड एक्ट एज ए गुड सपोर्ट. बराबर. उसको बेस मान के, उसको एक सॉलिड सपोर्ट मान के आप ना यू कैन लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स निफ्टी का जो प्रीवियस जो हाई था 25,670, ये 30 जून का जो हाई है. Okay. So Nifty could attempt those levels. Actually, my sense is that because of the GST reform, okay, Nifty should actually move towards 25,670. I think because ये बहुत एक अच्छा चीज है लॉन्ग टर्म के लिए भी देखे तो, because अगर 2 ही GST स्लैब्स है तो मतलब बहुत सारा ईज आ रहा है बहुत सारी चीजों में. मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग तो बहुत आई थिंक बढ़ने वाला है इन द लॉन्ग रन. इट्स लेट्स सी कैसे किस लेवल्स पे आके जीएसटी रेट सेटल होते हैं. देन वी कैन टेक अ कॉल हाउ गुड द लेवल्स आर बेसिकली. बेसिकली तो मतलब उस आई थिंक जो मुझे समझ में आता है कि इतना अगर ये अच्छा है तो निफ्टी शुड हिट 26,000 बाय अगस्त ओनली, ऐसे मुझे लग रहा है. ये दिस वीक ओनली यार, क्या ऐसे इफ सपोज समथिंग सम पॉजिटिव ट्रिगर कम्स तो बिकॉज़ ये अभी एक आई थिंक मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स आर लाइक प्रेफरिंग टू लाइक वेट एंड सी अप्रोच अभी भी है, बिकॉज टैरिफ्स अभी भी 27 अगस्त जो द डी डे आप बोल रहे थे कल के कयामत का दिन. हाँ, तो उससे एक याद है कि कल एक किसी से बात कर रहा था. तो उन्होंने बोला ऐसे कयामत तो बहुत देखे हमने, ट्रम्प के कयामत तो बहुत देखे. मतलब एक समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स आर नॉट दैट मच बोलते हैं ना एप्रीहेंसिव, उतने नहीं है. पहले थे डर का खत्म होता जा रहा है. 50% का जो टैरिफ लगाया था 25%. आई थिंक मोदी जी ने एक मतलब बोलते हैं ना, मोदी सरकार
उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इंटरनली अपना कैसे ये कर सकते हैं, बेसिकली हाउ कैन वी बेसिकली इंटरनली इंप्रूव द कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन। तो आई थिंक ये जीएसटी उनका एक बोलते हैं इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, आप ऐसा बोल सकते हो। तो वो उन्होंने क्या बोला फिर कल, ए वाइजे नादान, हाँ ओके, ए वाइजे नादान करता है तू कयामत का चर्चा, हाँ ए वाइजे नादान तू करता है कयामत का चर्चा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ रोज निगाहें मिलती है, रोज कयामत होती है। अरे वाह क्या बात है, मतलब रोज का तो मरना है। नहीं, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे रोज ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो लेट अस टेक इट वेरी कैजुअली। तो ट्रम्प का जो 50% है, मार्केट हैज टेकन दैट वे, एंड द मास्टर स्ट्रोक कम्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ठीक है, आई थिंक ये जरूरी था, बिकॉज माहौल बहुत ये हो गया था टैरिफ्स की वजह से, एंड आई थिंक कहीं पे हमारी सरकार ने ये भाप लिया था, और उस that's why this announcement। और आपने कल और एक बात कही कि सोने पे सुहागा, ये हो सकता है कि आरबीआई भी आउट ऑफ टर्म एक रेट कट अनाउंस कर दे तो। करेक्ट। सो 27th को जो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, 27 गणपति, यस यस, या तो हो सकता है कि अगर टैरिफ अगर कुछ कम हो, तो प्रॉब्ली immediately we can see a rate cut. That's what my sense is. मतलब out of the term before October meet. Probably अक्टूबर में तो होना चाहिए, ऐसा लगता है। मतलब अभी नहीं हुआ तो अक्टूबर में। Depends upon the tariff, अगर कुछ reduce होते हैं 50% से, अगर ये कुछ भी कम होते हैं, तो definitely we can expect something from the RBI governor. RBI governor, okay. So these are all the positive catalysts going forward. और कल भी हमने देखा कि ऐसे ये एक ग्रेडिंग, अपना रेटिंग भी BBB कर दिया है एक एजेंसी ने, S&P 500 ने यूएसए -BBB से BBB कर दिया है। दैट इज फर्स्ट इन 2000 सिंस 2007। वेरी नाइस। वो भी मतलब एक तरफ ट्रम्प हमको डेड इकोनॉमी बुला रहा है, और उनकी रेटिंग एजेंसी अमेरिका की हमको अपग्रेड कर रही है। तो वो कहीं है, मतलब सिर्फ बोलते हैं ना कि स्टेटमेंट्स पे मार्केट्स नहीं चलते एवरी टाइम, ग्राउंड रियलिटी भी इम्पोर्टेंट है। He is doing his negotiation tactics, nothing wrong in that, but we have to take it very we have to take it maturely। ऐसे हर एक स्टेटमेंट पे reaction, we have been doing that, yes, so I think it's a very positive thing, and that is being reflected on our Nifty's charts। हाँ, तो हम लोग निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहे थे। निफ्टी का टेक्निकल्स में एक और बात बोलूं, हाँ वही बराबर, मंथली चार्ट्स में, मंथली चार्ट्स में निफ्टी में बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर है मंथली चार्ट ऊपर से नीचे, ऊपर में, एंड दैट्स आल्सो कम ऑन द टॉप। डार्क क्लाउड कवर ऑन निफ्टीज मंथली चार्ट्स वी आर विटनेस, बराबर। अब वीकली चार्ट्स में वी हैव सीन ए बुलिश एनगल्फिंग, तो हो सकता है कि ना ये बुलिश एनगल्फिंग जो नियर टर्म में जो आया है, तो इट कैन टेक अस ऑल द वे टू 25,250। That would be the first resistance, first hurdles to cross, and then again all eyes will be at 25,670 level, 25,670 जो 30th जून का लेवल्स है, 30th जून का हर्डल है, जो हर्डल बना हुआ है 30th जून का हाई। या तो निफ्टी का रेंज जो लगभग जो लगता है 24,800 से 750 से लेकर 24,750 टू बी प्रिसाइज से 25,670 तक जा सकता है। Okay. And near-term range would be 24,850 to 25,300. Okay. Yeah. So bias positive है. Similarly on Bank Nifty the resistance would be at around 56,700. हाँ, Bank Nifty का भी technical Bank Nifty is still trading below its 21. Bank Nifty बहुत underperform कर रहा है, मतलब ये तेजी में Bank Nifty कहीं भी, मतलब ठीक है दिख रहा है, बट ऐसे इट इज नॉट टेकिंग द चार्ज, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे HDFC बैंक बोलो या ICICI बैंक, दे आर, उनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे, बट दे आर ट्रेडिंग sluggish at the moment। Let's see if momentum picks up in that sector। But having said that, PSU banks are rocking। Yes। If you see, Canara Bank did well today, Bank of Baroda did well today, Indian Bank is doing outperforming phenomenally well, State Bank of India is also it is there, it is but relatively outperforming the private banks। So अगर banks में अगर कहीं पे आपको अगर निवेश करना है, तो my sense is that momentum is on the PSU banks। Yes, एजुकेशनल पर्पस से ही हम लोग ने अभी बात की, इट्स जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। बताइए। तो दिस आर द थिंग्स बेसिकली ऑन द मार्केट्स। बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स हो गए, और बेसिकली
ये जो अभी इस हफ्ते का अहम इवेंट है, FOMC मिनट्स भी आने वाले हैं। दो अहम और जैक्सन होल सिंपोजियम, ये दो, इस पे आप नजर रखना। हाँ, अभी फिलहाल आई थिंक नजर रखना तो ऑफ कोर्स एनी ईच एंड एवरी इवेंट इज इम्पोर्टेंट, बट all the data points are if you are a trader, if you are aggressively invested in market, you need to be watching everything. That's what all of जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी जो चल रहा है वो देखो, क्रूड ऑयल देखो, फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे ये जो सब अभी FOMC मिनट्स आने वाले हैं। तो anyway, the best part is that अपना इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स इज बिलो, हाँ वो नीचे आया, 12 लेवल्स के नीचे आया, 12 लेवल्स के नीचे, अच्छा नीचे आया। तो कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस, मतलब मार्केट इंडिकेटर्स सब जगह से आई थिंक दे आर फ्लैशिंग ग्रीन, आई थिंक। तो जो आप निफ्टी को नहीं 25,000 लेवल्स लास्ट 2 दिन से नहीं देख पाए, वो फुली कल देखना चाहिए, क्योंकि बेसब्री से बुलिश ट्रेडर्स का एक है नजर है कि ना 25,000 के ऊपर ट्रेड होता है। और एट द मोमेंट यू सी 25,000 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग देते हैं 50 DMA के ऊपर, वी विल इजीली, स्विफ्टली, एफर्टलेसली वी विल बी एबल टू मूव टुवर्ड्स 25,000 टू 50। बिकॉज़ कल क्या हुआ कि वॉल स्ट्रीट में बेसिकली एक पॉज देखने को मिला, उसके बावजूद हमारे मार्केट्स में आज तेजी कंटिन्यूड रही, बिकॉज वॉल स्ट्रीट में हो चुका है, ऑल टाइम हाईज तीनों ने कायम किए हैं। हमारे मार्केट्स ने नए ऑल टाइम हाईज अभी तक सेट नहीं किए। We are playing the conga line basically. पीछे जुड़ रहे हैं। The positive bottom from there. Yes, और जो उन्होंने किया था, we are trying to play catch up. Okay. Hopefully 25,000 कल के ऊपर कल क्लोजिंग देना चाहिए। ये सबका भी होप्स है। हाँ। तो बेसिकली अभी सब गांव बुलिश हो गए अभी वैसे। बुलिशनेस अभी भी नहीं ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि FIs जो शॉर्ट थे अभी भी कहीं पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला नहीं। हाँ, FIs से कल महज 551 करोड़ का बाइंग किया। तो कहने का मतलब है कि मेजर जो मैसिव शॉर्ट कवरिंग वी वर एक्सपेक्टिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग मैसिव शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम द FIs डेस्क, दैट वी कुड नॉट सी। FIs मतलब जैसे बोलते हैं ना 6-7 हजार करोड़ का बाइंग आएगा एक ही दिन में, तो समझ सकते हैं कि भाई तो होपफुली आज का फिगर देखना इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे एक्सपायरी से पहले अगर ऐसे कुछ मैसिव मतलब अगस्त एक्सपायरी जो अगले हफ्ते होने वाली है, वीकली एक्सपायरी तो अभी थर्सडे है, मेन जो लास्ट मंथ एक्सपायरी। तो होपफुली बिफोर दैट माय सेंस इज दैट वी शुड बी ट्रेडिंग in the range of 25,500 around those levels. तो मतलब 26,000 के लिए होप्स रखनी है कि नहीं रखनी है ये एक्सपायरी तक? लास्ट 2 दिन से we could not move about 25,000। तो वैसे बोलते हैं ना कि ना जी भर के देखा ना जी भर के बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कभी मिलेंगे 25,000 लेवल्स ऐसे। तो होपफुली टुमारो वी शुड बी, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग फेवर्स a close about 25,000 levels. Okay. ठीक है सर, लेट्स बी होपफुल। इसी बेसिकली नोट पे हम लोग विदा लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों से। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द सब्सक्राइबिंग। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं। Thank you so much. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.